हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में जो आपका टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीना इसमें हीना डिपॉजिटेड ₹2000 in a bank for 3/1/4 years at an interest rate of 10% per annum compounded annually. Calculate the amount and received at the end of the term. तो बताना है कि at the end of the 3/1/4 ईयर के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले देखो हीना ने कितने डिपॉजिट किए, मीन्स प्रिंसिपल क्या हुआ जो उन्होंने डिपॉजिट किए, क्योंकि 2000 रुपीज़ जो डिपॉजिट किए हैं उन्हीं पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम क्या है आपका, टाइम पीरियड है 3/1/4 ईयर्स एंड रेट इज गिवन 10% पर एनम। सो यहाँ पर एक आप चीज़ देखिए कि जो आपका टाइम है, टाइम आपका है, इसको ध्यान देंगे 3/1/4 ईयर। टाइम हमारा मिक्स में है, मिक्स नंबर है ना ये 3/1/4 ईयर। तो ये बैंक में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द बैंक्स, कि जब हम कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट देना है और आपको जो रेट है वो पर एनम के लिए भी दिया जा रहा है और उन्होंने कहा भाई कंपाउंडेड एनुअली भी देंगे, तो वहाँ पर बैंक क्या करते हैं कि वो जो 3 ईयर है, 3 ईयर के लिए जो कंप्लीट 3 ईयर हैं उनको उस पर तो वे अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 ईयर के लिए तो आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, मगर क्योंकि आपने ये जो साल है 3 ईयर के बाद जो साल है 1/4 ईयर मीन्स 3 मंथ, जो आपके ये मंथ हैं वो बैंक कहता है कि उसके बाद कितना भी अगर आपका पूरा ईयर नहीं हुआ तो इस पर हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, आपको हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो देखिए बैंक किस तरह का इंटरेस्ट देगा, 3 ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा और 1/4 ईयर जो कंप्लीट नहीं है 3 मंथ हैं केवल, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट देगा। मीन्स अगर आपने बैंक में पैसे सबमिट किए हैं 3 साल 12, मतलब कि आपने बैंक में जमा किए और आपने कहा हम ले लेंगे कभी भी, और आपने 3 साल और 8 महीने के बाद कहा पैसे वापस मुझे दे दीजिए, निकाल लिया आपने सारे, तो बैंक क्या करेगा, जब आपके 3 मंथ के लिए पूरा डिपॉजिट थे वो, तो उस पर तो वो जो रेट फिक्स है उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। मगर जो बाकी के 8 मंथ आपने पूरा नहीं किया ना साल, तो वो 8 मंथ के लिए वो कहेगा भाई हम इस 8 मंथ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे सकते। आप सोचे भाई 8 मंथ का भी जैसे आप निकालते हैं उस तरह से निकाल के वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कहेगा इन सेपरेट 8 मंथ पे हम आपको सिंपल इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इसीलिए जब हमारी एफडी या आरडी हम करवाते हैं और जब उसको बीच से ही मैच्योर होने से पहले ही ले लेते हैं तो हमारे पैसे कुछ कम इसी तरह से मिलते हैं। 3 साल के लिए, ईयर के लिए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और बाकी के बचे हुए टाइम पीरियड के लिए जो 1 ईयर आपने कंप्लीट नहीं करा उस पर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हीना को 2 तरह के इंटरेस्ट मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बच्चों के लिए इसको कैलकुलेट करना, इनको अलग अलग से निकालना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। देखिए, दिस टाइम पीरियड इज़ योर होल टाइम पीरियड, होल टाइम पीरियड है, और ये पीरियड कौन सा है, फ्रैक्शन टाइम पीरियड है। ठीक है, 3 कैसा है, ये तो आपका ऐसा है, और ये आपका फ्रैक्शन वाला टाइम पीरियड है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास मैं आपको एक फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ। जब आपका टाइम पीरियड, अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 3 ईयर्स के लिए आप पहले निकालिए पूरा का पूरा 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, और इस अमाउंट पर फिर आप निकालिए 1/4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को ऐड कर दीजिए। देन आपका वो इंटरेस्ट आएगा, आपका पूरा इंटरेस्ट वो आ जाएगा, और इंटरेस्ट को फिर आप अमाउंट में प्लस करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, प्रिंसिपल में प्लस करके अमाउंट निकल जाएगा। आप ये लेंदी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसके थ्रू आप इसे इजीली, एक फॉर्मूला के थ्रू ही आप इसे कर सकते हैं। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ होल टाइम पीरियड।
ठीक है, होल टाइम पीरियड है ये, P इंटू 1+R, क्योंकि देखो 3 साल के लिए तो पूरा आपको मिलने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट 1/4 ईयर के लिए आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, दिस वन। ये आपका फ्रैक्शन टाइम है। आप इस फॉर्मूले में अप्लाई ये वैल्यूज रखिए टाइम की और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 2001 प्लस आर कितना है हमारा 10/100 और टाइम होल टाइम पीरियड कितना है 3, तो मैं 3 रखूंगी। 1 प्लस टाइम इन फ्रैक्शन क्या है 1/4, इस तरह से रखा। रेट है अगेन 10% इंटू 100 है ना ये, देखिए 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, ओके। ये आपका आ गया 2000 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 + 1 11/10 पावर 3 एंड ये आप देखिए यहाँ पर मैं आपको लूँगी कि आपको इस तरह से अभी एलसीएम लेना है, ये 1 प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा अगेन 2000 11 इंटू 10 11 इंटू 10 11 इंटू 10 एंड दिस इज 40 1 जा 40 + 1 41/10, ठीक है। देखिए कट कीजिए 3 0 कट, ठीक है, 2 5 जा दिस कट। अब आप आराम से बिल्कुल आराम से इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ डिवाइड करेंगे, दिस इज योर अमाउंट, और हमें अमाउंट ही निकालना था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो देखिए अगर आप इसे सेपरेट में करते हैं कि 3 ईयर के लिए आप पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, 1/4 के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो आपके लिए बहुत लेंथ जाएगा। बट अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तो आप बड़े इजीली केवल 4 स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसका आंसर मिल सकता है। आई होप यू गेट इट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बाय बोथ द वे। थैंक यू।